नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ही ज़्यादा बड़े टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस्तीफ़ा देने की सोच रहे हैं, या फिर क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस्तीफ़ा दे देंगे, या फिर जिस तरह से विपक्ष की एक कहानी यहाँ पर रची जा रही है, विपक्ष के द्वारा एक कहानी जो रची जा रही है, क्या उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी फंस जाएंगे? बहुत ही बड़ी गंभीर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। एक तरफ हमारे देश में जिस तरह से कोरोना का प्रकोप चल रहा है, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, और जिस तरह से एक अनस्टेबिलिटी दिख रही है, जिस तरह से मेडिसिन की, वैक्सीन की शॉर्टेज, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, वेंटिलेटर की शॉर्टेज, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ यहाँ पर जिम्मेदारी ठहराई जा रही है। और उसमें ट्विटर पे अगर देखा जाए तो रिज़ाइन मोदी का कैंपेन भी बड़े ज़ोरों शोरों से रन किया जा रहा है। इसमें अब एक आवाज़ उठ के आ रही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा? क्या हमारे देश में आपातकाल जैसी कोई स्थिति होगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी किसी विकट परिस्थिति का सामना करेंगे? तो क्या कहती है उनकी कुंडली, उनके ग्रहों का एनालिसिस क्या कहता है? आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा आज एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का आने वाला समय यहाँ पर जाता है और उन्हें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में एक ब्रीफ कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस कुंडली को देखने के लिए मैंने क्या क्या किया, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है उसको मैंने जांचने की कोशिश करी, साथ ही साथ बीजेपी का डेटा मैंने जांचने की कोशिश करी, और साथ ही साथ अभी लास्ट 2019 में जब शपथ ग्रहण समारोह था उस समय जो कुंडली बनी, मैंने उस कुंडली को भी देखा कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटस किस तरह से आता है। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर मैं कुछ कैलकुलेशंस आपको बताने वाला हूं जो कि यहाँ पर किस तरह से चलती है जानने की कोशिश करिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली की अगर बात करें तो बहुत ही खराब, या फिर ये कहूँ कि मंगल की महादशा चल रही है। अब मंगल उनकी कुंडली में देखा जाए तो उनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल लग्न में ही बैठे हुए हैं, स्वराशि मंगल उनकी कुंडली में विराजमान है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो मंगल छठे घर का स्वामी भी है। जी हाँ, मेष राशि आती है छठे घर पे, और छठे घर का स्वामी भी यहाँ पर मंगल ही बनता है। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म है दोस्तों कि मंगल कहीं न कहीं परेशानी तो पैदा कर रहा है। अभी करंट समय में मंगल के साथ मंगल की अंतर्दशा समाप्त हो चुकी है, और मई महीने से ही मंगल में राहु यहाँ पर आरंभ हो चुके हैं। और गोचर की अगर बात कर लें तो गोचर में राहु उनके 7वें स्थान पर बैठे हुए हैं, और लग्न में उनके केतु बैठे हुए हैं। यहाँ पर पराक्रम घर में अगर देखा जाए, पराक्रम भाव में अगर देखा जाए तो शनि बैठे हुए हैं, और सुख के भाव में गुरु बैठे हुए हैं। मैं गोचर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति में क्या नरेंद्र मोदी जी को सुख मिल पाएगा, और क्या वो देश की जनता को सुख दे पाएंगे? क्या कहती है कैलकुलेशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो मकर राशि मोदी जी की कुंडली में तीसरा घर पे आते हैं। आत्मकारक ग्रह शनि, अमात्य कारक ग्रह शुक्र, और पुत्र कारक ग्रह मंगल, और भातृकारक ग्रह चंद्रमा उनकी कुंडली में बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पर कर रहे हैं। इन नामों को आप शायद ना समझ पाएँ क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन में नहीं है, बट ये जो प्लैनेट मैंने बोले ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर कर रहे हैं इनकी कुंडली में। यहाँ पर मंगल और राहु की जो अंतर्दशा चल रही है, दशा और अंतर्दशा का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है किसी भी पर्सन की कुंडली पर। सबसे पहला प्रभाव महादशा और दूसरा प्रभाव अंतर्दशा का ही पड़ता है, उसके बाद गोचर, उसके बाद काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो यही चीज़ अगर मैं देखूं दोस्तों तो प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में भी इसका बड़ा ही गहरा प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। 2021 का दूसरा पार्ट, सेकेंड हाफ ऑफ 2021 प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकट परिस्थितियां खड़ी करने वाला है। यहाँ पर मई के महीने से ही अगर हम देखें तो बड़ी ही असमंजस की स्थिति चल रही है। एक तरफ वो चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ वो चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हें विपक्ष के कठिन सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी का जो प्रायोरिटी है कि चीज़ों को बैलेंस करना, चीज़ों को संभालना, और राहु यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जी हाँ, राहु यहाँ पर कहीं ना कहीं मोदी जी की कुंडली में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट कर रहा है, और उसमें भी अगर देखा जाए क्योंकि राहु यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है। राहु बैठा हुआ है 7वें स्थान पे, गोचर की बात कर रहा हूँ।
7वें स्थान से दृष्टि जा रही है आपकी, देखिए 5वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, तो आपकी दृष्टि पड़ती है 7, 8, 9, 10, 11, जो कि आपका है लाभ स्थान। फिर लग्न पे दृष्टि और सीधी की सीधी इधर जा रही है आपकी 3रे घर पे दृष्टि, जहाँ पर है मकर राशि, शनि ऑलरेडी यहाँ पर विराजमान है। तो राहु और शनि की जो दृष्टि है ये कहीं न कहीं इनके लिए अशांति का माहौल पैदा करती है। अशांति के माहौल को पैदा करने के कारण इन्हें दिक्कतें आती है, परेशानियाँ आती है। करंट समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारे मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। करंट समय में इन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन सारी समस्याओं में इन्हें धीरे धीरे आगे निकलना होगा। जल्दबाजी में कोई भी गलती अगर ये करते हैं तो इसका इन्हें बड़ा ही आगे बहुत सारी समस्याओं का सामना उसमें करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर गोचर देखें तो मंगल भी कहाँ है, अभी मंगल विराजमान है 8वें घर में, मंगल इनके 8वें घर में विराजमान है और मंगल के साथ बुध भी आने वाले हैं यहाँ पर। जी हाँ, और वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध का बड़ा ही अजीब सा रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस चलता है बुध यहाँ पर, और वो कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियाँ क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जहाँ पर मोदी जी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, अभी मैं कहूँगा मंगल में राहु इनका चलता रहेगा मई 2022 तक। स्पेशली यहाँ पर मैं बात करूँ तो मार्च 2022 तक इन्हें अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होगा। जी हाँ, इनकी हेल्थ में गिरावट आ सकती है, कहीं कोई बीमारी लग सकती है, या फिर थोड़ी सी वीकनेस, थोड़ी सी थकान, थोड़ा सा अशांति का माहौल इनके आसपास रह सकता है, जिसके कारण से ये थोड़ा सा चिंतित ज़रूर रह सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि मोदी जी की कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं चल रही, उसी के कारण से कहीं ना कहीं बंगाल के चुनाव में इस तरह के रिजल्ट इन्हें देखने को मिले थे। इसी में वापस कहूँगा कि इन्हें अपनी हेल्थ का अभी पूरा ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर दिक्कतें परेशानियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा अभी का जो समय रहेगा, मई, जून और जुलाई का महीना भारत की इकोनॉमी को लेके बड़ा सवाल पैदा करेगा, भारत की इकोनॉमी को लेके और ज़्यादा कठिन समस्याओं को पैदा करेगा, और उसमें मोदी जी को इन समस्याओं से निकलने में थोड़ा सा समय भी लग सकता है। जी हाँ, इन समस्याओं से निकलने में थोड़ा सा समय लग सकता है, और इनका भी सामना करने के लिए उन्हें हो सकता है कि कुछ कठोर निर्णय का सामना करना पड़े, कुछ कठोर निर्णय यहाँ पर लेने पड़े, और उन कठोर निर्णयों के कारण थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर और ज़्यादा परेशानी बढ़ने का योग बन रहा है। ऐसे में भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है जिसके कारण से देश में अंदर ही अंदर चीज़ें खराब होती जाएं, या फिर अंदर ही अंदर चीज़ें और भी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएं। कुछ अशांति का माहौल यहाँ पर फैल सकता है। जी हाँ, अशांति का माहौल, कुछ पुराने मुद्दे, कुछ पुरानी गतिविधियां निकल के आ सकती हैं, जैसे कि किसान आंदोलन या और भी कहीं आंदोलन यहाँ पर शुरू हो सकते हैं। जैसे कि एक आरक्षण का मुद्दा बहुत ही जल्द भारत में कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है, ऐसी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई देती है। बहुत ही जल्द आरक्षण की एक आग वापस से यहाँ पर निकल के आएंगी, और ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी, कोरोना काल में भी लोग अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और आरक्षण के मुद्दे को बाहर निकाल के लेके आएंगे। तो उसका भी सामना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। किसान आंदोलन की कारण से जो चीज़ें चल रही हैं उनका भी सामना अभी तक करना ही पड़ रहा है, उनके भी सॉल्यूशंस अभी तक निकल के नहीं आए हैं, और वो आंदोलन वापस से यहाँ पर उठ के खड़े होने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे आप सभी को न्यूज़ भी मिल जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन स्टार्ट हो चुकी है उसकी, और चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं अलग लेवल पे अब जाने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 3 ही मुद्दे बड़े हैं, जीडीपी का मुद्दा, हमारे मोदी जी की हेल्थ का मुद्दा, और साथ ही साथ इस तरह के आंदोलन का मुद्दा। इसके अलावा कोरोना की अगर बात करें तो मोदी जी की कुंडली में एक बहुत अच्छी योग यहाँ पर बन रहा है, जो कि भारत में कोरोना को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। जी हाँ, कोरोना के कारण से कोई बड़ी दिक्कत, कोई बड़ी परेशानी अब इनको नहीं होने वाली है, और या फिर कोरोना के केसेस में भारत को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही अच्छी चीज़ इनकी कुंडली से दिखाई देती है। तो भारत कहीं ना कहीं कोरोना को लेके अब थोड़ा सा रिलीफ महसूस करने लग जाएगा, और कोरोना को लेके हमारे मोदी जी भी थोड़ा सा रिलीफ करने लग जाएंगे। तो ये भी उनके लिए एक प्लस साइन रहेगा कि चलो एक जगह से तो मैं शांत हो गया, एक जगह से तो मुझे रिलीफ मिल गया, कुछ इस तरह की फीलिंग उनकी देखने को मिलेगी। बट देश में मिलिट्री का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जा सकता है, सेना का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जा सकता है, सेना का उपयोग किया जा सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़रूर दिखाई देते हैं। कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि कुछ कठोर निर्णय यहाँ पर लेने पड़ सकते हैं, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसा भी होने वाला है जिसके कारण से इनकी सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, मतलब कि एक साथ मल्टीपल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और उसके कारण से कुछ डिसीजंस सही और कुछ डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं। तो उन गलत डिसीजंस के कारण से इन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो कुछ समय तक, अभी आने वाले कम से कम 8 महीनों तक, 8 महीने तो कम से कम है ही है, विपक्ष हावी बन के रहेगा। विपक्ष कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रभाव जमाने की पूरी कोशिश करेगा और यही 8 महीने हैं जहां पर विपक्ष अपने आप को मजबूत कर सकता है। जी हाँ, मंगल में जब तक राहु है और राहु में भी जब तक अक्टूबर का समय चलेगा तब तक तो चीज़ें खराब है ही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने और उसके बाद के 4 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो ये 8 महीने टोटल जो होते हैं, ये 8 महीने मोदी जी की कुंडली के लिहाज से देखा जाए, भारत की कुंडली के लिहाज से देखा जाए, स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री जी के लिए समस्याओं का अभी समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई देता। तो ये समय जो है ये इनके लिए खराब समय है। अब जो सवाल था हमारा शुरू में कि क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे और क्या विपक्ष हावी रहेगा इनके ऊपर, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि विपक्ष हावी रहेगा। जी हाँ, विपक्ष यहाँ पर हावी रहेगा और विपक्ष हावी रहेगा इसके कारण से मोदी जी के ऊपर प्रेशर भी रहेगा, टेंशन्स भी रहेगी, समस्याएं भी आएंगी, अशांति भी होंगी। बट इसी बीच में अगर मैं कहूँ कि इस्तीफा देंगे तो मैं बिल्कुल मना करूँगा कि मोदी जी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। जी हाँ, मोदी जी समस्याओं का सामना करेंगे। मोदी जी समस्याओं को सामना करके, बड़ी ही मुश्किल हालातों का सामना करके अपने आप को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर इस्तीफा देने से तो ये बच जाएंगे, बट कहीं ना कहीं ये जो रास्ता रहेगा ये बहुत मुश्किलों भरा रह सकता है। ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं, जिसके कारण से इन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो जो एक ट्रेंड चल रहा है कि मोदी जी इस्तीफा देने वाले हैं, लोगों के मन में ये बातें चल रही है कि मोदी जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, या काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि अभी इस तरह की बातों को ना करें, बिकॉज ये वो समय भी नहीं है इस तरह की बातों को करने का, और ना ही ये समय है जहाँ पर आप इस तरह की चीज़ों को लेके आ सकते हैं। हाँ, डिस्कशन करना एक तरह से बनता है आप सभी का, नो डाउट आप डिस्कस कर सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं, बट इस चीज़ को गलत ट्रेंड में ना लेके जाएं। चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें और एस्ट्रोलॉजिकली भी दिखाई देता है कि अभी मोदी जी ये कार्यकाल तो उनका पूरा करेंगे ही करेंगे। अगले कार्यकाल में आएंगे या नहीं आएंगे उसकी कैलकुलेशन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, बट डोंट वरी, समय आने पर सही वक्त पर मैं आपको ज़रूर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी का जो समय है उसमें क्लियरली यही है कि ये समय मोदी जी का लिए कठिन है और वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। वो समस्याओं का सामना करेंगे और बड़ी ही मुश्किल हालातों से निकलने में हमारे देश की जनता की मदद करेंगे, और कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं के कारण से उन्हें भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ सकता है। एंड मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से, ईश्वर से, कि उन्हें थोड़ी सी हिम्मत दे ताकि वो इन समस्याओं से निकल पाएँ और हमारे देश को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाने में मदद कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।